गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं हमारे जो अंग हैं वो कब खराब हो जाते हैं। ऐसा हम क्या चीज़ें इंटेक करते हैं अपने स्टमच में या हम अपने बॉडी में या अपने शरीर के उन पार्टों में जिसके वजह से वो हमारे पार्ट्स खराब हो जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है या कोई समस्या हो जाती है। तो चलिए आइए, कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे नोट किए हुए, पहले आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बाद में इसको आप रिवाइज करें और अपने लाइफ में डे टू डे लाइफ में आप इसका यूज भी कर सकें। और आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इनको भी दूर करने का बस एक ही उपाय है कि आप इन सभी चीज़ों को कम कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हमारे अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं और अगर आपको लगता है इस तरह के वीडियोस कंटेंट आपको देखना पसंद है, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नया वैल्यू ऐड करना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने उन फ्रेंडों को शेयर करिएगा जो इस तरह की चीज़ें यूज करते हैं और उनका कोई ना कोई पार्ट खराब है। तो पहले देखते हैं पेट के बारे में। हमारा जो पेट होता है वो बहुत ज़्यादा देर तक भूखा रहने से पेट हमारा जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे पेट में पहले पेट खाली रहेगा तो आपके अंदर क्या होगा, गैस बनना शुरू हो जाएगा, आपका जो शरीर होगा जिम मिचलाने लगेगा और उसमें जब एसिड बनता है तो कई प्रकार की बीमारियों का जो जड़ होता है वहाँ से शुरू हो जाता है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में आज के लोगों के साथ यही होता है, टाइमली वो खाना नहीं खा पाते, सोचते हैं एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, चाहे अभी थोड़ा सा लेट काम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा। तो जो पेट का जो टाइमिंग होता है, भूख जो होता है वो हमारा जब होता है वो मर जाता है तब हमारे अंदर एसिड बनना शुरू हो जाता है और वो बहुत सारी बीमारियों का जो जड़ हो जाता है। तो आपको हमेशा भी जो फूड खाना है वो टाइमली खाना है। अगर आप सुबह में खाते हो तो टाइम से खाना, दोपहर में और रात का जो आपका डिनर होता है वो भी टाइम से लें। ऐसा कहा जाता है कि जब आप टाइम से अगर अपना कोई भी भोज्य पदार्थ करते हो तो आपके जो बीमारियों के लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि जब कोई भी चीज़ आदमी टाइम से खाता पीता रहता है तो वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता है और वो ज़्यादा मात्रा में जो बहुत देर तक भूखा रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों का जड़ लेके साथ में घूमता रहता है। तो आपको हमेशा अपने खान पान पे ध्यान रखना है, ठीक है। अपने पेट को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको टाइमली खाना खाना है, वो भी स्वास्थ्य भोजन खाना है। अब दूसरा बात करते हैं हमारा किडनी। आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में किडनी स्टोन होता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, पानी इंटेक न करना। अगर आप टाइमली पानी अगर यूज करते हो, जैसे कहा जाता है कि आप दिन भर में 8 गिलास पानी पिए, अगर 2 से 3 लीटर आप डेली पानी पीते हैं, गर्मियों के दिन में तो आपको 2 से 3 से क्या 4 लीटर पानी पीना चाहिए क्योंकि गर्मी के टाइम में डिहाइड्रेशन की समस्याएं ज़्यादा होती है। और पानी भी पीने का तरीका होता है, आपको बैठ के आराम से पीना चाहिए, ये नहीं कि खड़ा होकर पीने से किडनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपको हमेशा ये कोशिश करना है पानी जब भी पिए घूट घूट पिए और बैठ के पानी पिए, डायरेक्टली पानी कभी ना पिए, प्रेशराइज में पानी बिल्कुल ना पिए। कहीं अगर आप धूप से आते, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है, अगर आप धूप से आते तो पहले थोड़ा 5 मिनट रिलैक्स करें, रिलैक्स करने के बाद ही आप पानी पिए, ठीक है। किडनी के लिए क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा पेय पदार्थ जो किडनी से हानिकारक कार्सिनोजेनिक होता है, वैसे कोई भी पेय पदार्थ ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में अगर आपकी इच्छा है और जिस हिसाब से हमारा सोसाइटी है, कोल्ड ड्रिंक जो सबसे ज़्यादा मात्रा में लोग पीते हैं उसमें अवॉइड करना चाहिए, पहले तो लेना नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर कहीं भी पार्टीज़ में कहीं पे भी जा रहे हो तो वीक में या मंथ में थोड़ा बहुत ले सकते हो। लेकिन अगर इसका कंज्यूम ज़्यादा करते हो तो भी आपके जो किडनी होते हैं उस पर ये प्रेशर डालता है और बहुत सारी बीमारियों का जड़ होता है। सेकेंड, अब आते हैं हम यहाँ पे मस्तिष्क। सबसे बड़ा चीज़ हमारा लाइफ जो है वो सबसे देखा जाए तो 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। पहला एक दिमाग होता है, दूसरा होता है हमारा दिल। अगर आपका दिल और दिमाग सही है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो और अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो। तो हमारा मस्तिष्क तभी जब स्वस्थ रहेगा तभी हम कुछ अपने लाइफ में अचीव कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। तो हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें खुशी होना चाहिए हमारे माइंड को, और वो तब होगा जब हम तनाव नहीं लेंगे किसी काम का, किसी कार्य का, किसी हार का, किसी जीत का या किसी से द्वेष का। जब हमारे दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा तब जाके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो मस्तिष्क है उसको हम बढ़िया रख सकते हैं। तो आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना किस बात का। अगर आज आप फेल हो रहे हो तो कोशिश करिए कल जरूर आप सक्सेस होगे। आज आप किस चीज़ में हार गए हो तो वो एक तरह का गेम है और आप एक दिन जरूर जीतोगे। और लाइफ को कभी भी, जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं उनको कभी भी ये सोच के नहीं लेना चाहिए कि ये फर्स्ट एग्जाम में मैं फेल हो गया तो मेरा लाइफ खत्म हो गया। लाइफ आपका तभी तक खत्म नहीं होता जब तक आप उसे खत्म नहीं कर देते। और हमें कभी भी अपने लाइफ को खत्म नहीं करना है। भगवान ने इतना खूबसूरत हमें जिंदगी दिया है और एक एग्जाम अगर फेल हो गए तो ऐसा थोड़ी है कि हम लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको लाइफ में जो 50 साल की उम्र के बाद, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, आप देख लो 50 साल के बाद उन्होंने जितने भी अचीवमेंट किए हैं, और बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो अपने उम्र के दराज में, मतलब बहुत लेट
उम्र में बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं। तो आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि अभी मेरा कम उम्र है तो हम कह रहे थे, कभी तनाव नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और दूसरा चीज़, नकारात्मक सोच, जो अभी मैंने बताया नेगेटिविटी, जो माइंड थॉट प्रोसेस होता है ना, वो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाता है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो आपको बचना है। आंखें, अगर आंखों की बात करें तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा मात्रा में बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, और कार्टून देखना और गेम खेलना और सबसे ज्यादा रील्स देखना, ये तीन चीजें जो मोबाइल पे हम लोग सबसे ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, इससे हमारी आंखें खराब हो जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ जो ज्यादा रोशनी में कार्टून देखते टाइम उनका जो दिमाग होता है, सुनने की क्षमता, कान, दिमाग, जो सोचने की क्षमता वो कम, और आँख की रोशनी भी खत्म हो जाती है, बहुत लोगों की चली जाती है। तो इससे आपको मोबाइल जो है बहुत कम यूज करना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि सारी चीज़ आप बिल्कुल एकदम छोड़ ही दो, बट इसको आप अपने ध्यान से, अपने टाइमली किया करो। आप मोबाइल को उतना ही यूज करो जितना ज़रूरत हो, ऐसा नहीं कि दिन भर मोबाइल में लगे पड़े हुए। लैपटॉप की अगर बात करें तो ज़्यादातर वो लोग यूज करते हैं जो कहीं भी कंपनीज में काम करते हैं। तो आपको अपने लैपटॉप में जो काम करते हैं उसमें आपको टाइम देना, कट करना। जैसे आप 45 मिनट अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो 15 मिनट के लिए आप कहीं पे भी डिस्प्ले पे ना देख के आप कोई दूसरा काम कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 2 घंटे के अंदर हम उठ के कहीं वॉशरूम हो सकते हैं, अपनी आंखें धुल सकते हैं, या कहीं भी ऐसा काम कर सकते हैं जो आंखों से थोड़ा सा हटके हो, तो उसमें आपको बेहतर होता है। मैं ऐसे बहुत लोग को बोलता हूँ कि कभी भी लैपटॉप पर ज़्यादा देर तक नहीं मतलब वर्क करना चाहिए, ठीक है, बीच बीच में गैप लेके करना चाहिए। वही गैप जो होता है हमारी आंखों की रोशनी को बचाता है। इसके बाद बात करते हैं लीवर की। आप आज के टाइम में जानते हो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो यूथ होते हैं वो अपने लीवर्स को ख़राब कर रहे हैं। सिर्फ जो इनटेक ऐसा है, या तो कोल्ड ड्रिंक कह सकते हैं या ऐसे शराब जो होते हैं यूज कर रहे हैं आज के टाइम में यूथ, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, लीवर की प्रॉब्लम्स आ रही है। आज देखते हो लीवर सिरोसिस इतना, फैटी लीवर इतना ज़्यादा बच्चों में होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम में वो ऐसे मैदा वाला चीज़ खा रहे हैं, ऐसे ड्रिंक कर रहे हैं, और ये दोनों हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो आज ही इस चीज़ को बहुत कम करें। मैं कभी नहीं बोलता कि कोई भी काम आप कर रहे हो उसको छोड़ो, लेकिन हाँ, आपके जो जीवन के लिए लाभदायक नहीं उसको ज़रूर कम करें। इसके बाद आते हैं हमारा दिल। सबसे बड़ा जो खूबसूरत, इस दुनिया का जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, दिमाग से भी ज़्यादा खूबसूरत है, वो है दिल। अगर आपके पास दिल है तो आप जीवन के हर एक पल को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और ये जो दिल है ये धड़क रहा है तभी तक हम जिंदा है। जिस दिन धड़कना बंद हो जाता है उस दिन हम लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए इस दिल को जिंदा रखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हम बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं आज के टाइम में, टेस्टी फूड बनाने के लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नमक मात्रा में लेते हैं, तो आपको नमक नहीं यूज करना है, बहुत कम मात्रा में बिल्कुल। और एक साल्ट आता है बिल्कुल, जो बोलते हैं जिसको मीठा सॉल्ट, वो आपको यूज करना। आप लोग बहुत सारे शुद्ध भाषा में देखते हो जो मूंगफली खाते हो उसके साथ काला नमक आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। और ये जो आप यूज करते हो ज़्यादा टाटा नमक, ये सब, ये सारे नमक को बहुत कम यूज करना चाहिए, थोड़ा हल्का मात्रा में यूज करना चाहिए, ठीक है। और अगर आज की बात करें, आज की गर्मी का समय चल रहा है तो लोग कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारे ठंडा पानी डायरेक्ट धूप में से आते हैं और डायरेक्ट पीते हैं। उससे जो आंत होता है धीरे धीरे वीक होने लगता है, और आंत की बहुत सारी समस्याएं जैसे कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, बवासीर होने लगता है, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं जो पेट से रिलेटेड होते हैं, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना, थोड़ा सा रिलैक्स होकर पीना धूप में से आके, और नॉर्मल पानी पीना है। ठंडा पानी सुनने में अच्छा लगता है, अरे वाह ठंडा पानी, चिल्ड पानी पीने में कितना मज़ा आता है। मज़ा वो जो होता है वो आपके आंत को डिस्टर्ब करता है। इंस्टेंट टाइम जो होता है वो कहीं ना कहीं वो उतना बॉबल्स नहीं बना पाता है, जिसके वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वे वीक हो जाता है। अब बात करते हैं कान के लिए। आज के टाइम में सब लोग ज़्यादातर जो बर्ड्स होता है छोटा छोटा लगाते, कहीं भी उसमें स्पेस नहीं होता, जिसके वजह से जो हमारा जो ड्रम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दिन भर शोर गुल इतना ज़्यादा तेज़ नॉइज़ होता रहता है, और ऑलरेडी हम लोग उसमें गाना लगा के एकदम बिल्कुल कान को प्रेशराइज कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे कान के जो ड्रम होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर्दा जो होता है फट जाता है, क्रैक हो जाता है, और हमारे कान से बहने लगता है, जैसे पीप जिसको बोलते हैं, आने लगता है, और बहुत सारी कान की बीमारियां होने लगती है। नॉर्मल तो लोगों को सुनाई नहीं देती है, और लोग बहुत जोर जोर से कुछ बोलते तो लोग समझ नहीं पाते। उनका जो सोचने समझने की क्षमता होती है ना, वो कहीं ना कहीं गाना सुनने की वजह से कमज़ोर हो जाता है। तो आपको कभी भी जो हेडफोन होता है ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगा बस केवल कुछ ही देर के लिए यूज करें, वरना हेडफोन ना यूज करें। आप बाहरी साउंड को ज़्यादा सुने, ठीक है। फेफड़े की बात करते हैं। आज सभी लोग जानते हैं कि आज की यूथ में फेफड़ा सबसे ज़्यादा मात्रा में ख़राब होता है। या फेफड़े की बात करते हैं तो हमें एक ही दिमाग में आता है नशापत्ती करना। क्यों ऐसा? लेकिन सिर्फ नशा करने से नहीं, आपके धूल गर्दे, पॉल्यूशन, डस्ट, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से होता है। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है, जिससे आपका फेफड़ा बचेगा। और अग्नाशय से बहुत सारी ऐसा मीठा पदार्थ होता है जो आज के टाइम में हमारे क्या होता है, हम होटलों में जाते, कहीं पर भी जाते तो हर जगह बोला जाता है कि कुछ आइए पानी पी लीजिए, तो मीठा का ज़्यादा सेवन ना करें, क्योंकि मीठा की वजह से शुगर की भी बीमारी होती है,
होती है, और प्लस आप मीठा खाने से आपके अग्नाशय जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें से आप बताइए कौन सी बीमारी ऐसी है जो आपको या आपके फैमिली में है। अगर उनको इसमें से कोई भी बीमारी या कोई भी लक्षण जो दिखता है आपको, तो उनको ज़रूर बताएं कि ये सारी प्रॉब्लम इस प्रकार से दूर हो सकता है, या उसको ये वीडियो शेयर करें कि आप ये वीडियो देखें और उसमें जो बताया गया है कि क्या चीज़ें नहीं करना है या कम करना है, उससे उसको राहत मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर इस तरह का वीडियोज़ आपको डेली चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, हमारे ये हेल्थ वाला जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू।